कर दिया चालू। देखो आज की क्लास में अपन टोटल डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ओटी के बारे में। और ओटी में सबसे पहले अपन जो ओटी टोटल कितने नंबर की आती है आपकी समझ लो। 10 नंबर का पैसेज आता है, 5-5 नंबर के, 4 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, 6 नंबर के एक्सट्रैक्ट आते हैं और 10 नंबर की ग्रामर आती है। टोटल कितने हो जाते हैं 30। ठीक है, तो 30 नंबर के ओटी की अपन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से 6 नंबर के जो एक्सट्रैक्ट हैं ये मैं आपको पहले करा चुका हूं कई बार। एक्सट्रैक्ट में वैसे ज्यादा कुछ है भी नहीं, आपने बेसिकली पोएम पढ़ी है और उनकी स्टोरी पढ़ी है चैप्टर्स की, तो उनके बीच से ही पूछेगा, जिसमें से 2 नंबर में तो कम से कम आपसे वो पोएम का नाम और राइटर का नाम पूछेगा। तो हर पोएम के राइटर का, पोइट का नाम, हर प्रोज के राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए और उनके चैप्टर का नाम भी याद होना चाहिए। क्लियर? तो फिलहाल अपन सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एमसीक्यू की। किसकी? एमसीक्यू भी एक्सट्रैक्ट का ही एक हिस्सा मान लो। अंतर इतना है कि एक्सट्रैक्ट में वो 4 लाइन लिख के देता है, फिर कहता है कि इसमें से बताओ, और एमसीक्यू में वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुमने स्टोरी पढ़ी है तो बताओ इसमें से क्या आएगा। तो मैं आपसे एक एक से क्वेश्चन करूंगा, आपको मुझे उनके आंसर देते जाने हैं। 4 ऑप्शन आएंगे, हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे। अगर तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो चैप्टर से पढ़ने अच्छे से पढ़े हैं, आप आराम से उनका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे पहला क्वेश्चन है, ये जो जितने भी एमसीक्यू हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिए आप। अगर आपके पास कम समय, आपने एमसीक्यू बिल्कुल नहीं पढ़े तो इनको पढ़ लो, इनमें से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि लेंचो रॉट ए लेटर, लेंचो ने पत्र लिखा, किसके लिए लिखा था? सबको पता है इसका आंसर, किसके लिए लिखा था? गॉड के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें से बन के आ सकते हैं, तो जितने प्रकार से भी पूछे जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक एक चैप्टर की स्टोरी डीपली हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, अगले में वो कह रहा है व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज, लेंचो ने एम्प्लॉइज को, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहकर बुलाया? क्या बोला था? बंच ऑफ क्रोक्स। ठीक है, अगला कह रहा है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, यानी जो बर्फ की धूल थी उसने कवि को कैसे बदल दिया? तो क्या बदला उसने कवि में? कवि के मूड को बदल दिया। पहले वो दुखी था, अब वो खुश हो गया। तो क्या आंसर है इसका? चेंज हिज मूड। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि व्हाट इज ए आइस सिंबल, मतलब बर्फ किस चीज को दर्शा रही है? तो मैंने आपको पहले ही पोएम पढ़ाई थी, तब बताया था कि डिजायर फायर को, या फायर डिजायर को, और आइस हेट्रेड को। तो इसका आंसर क्या होगा? हेट्रेड। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि आइस प्रेजेंट किसको कर रही है? हेट्रेड को। ठीक है, अगला है द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, क्या बनाता है? हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब चरित्र को श्रेष्ठ बनाता है। क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी है ना, ये डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मेक्स या क्रिएट्स हाइट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज शोर्न इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? अकॉर्डिंग डी क्लर्क है, आप लोग देख लेना। डी क्लर्क या ताबो बैकी में से एक होगा, वो देख लेना, एक फर्स्ट होगा एक सेकंड होगा। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट डी क्लर्क है और सेकंड ताबो बैकी है। ठीक है,
इन दोनों में से ही कंफर्म कर लेना। केवल नेल्सन मंडेला तो मेन राष्ट्रपति था, ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति कह सकते हो आप। अगला है कि हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट। वो कह रहा है कि जो पिंजरे का जो शेर है या जो टाइगर है वो यात्रियों की तरफ कैसे देखता है। तो कैसे देखता है, उनको वो इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो ऑप्शन में मिलेगा इग्नोर देम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इग्नोर देम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है वो द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। तो जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट वो किसके बारे में, सीगल के बारे में। और सीगल में भी अगर 2-3 सीगल दे दें तो किसके बारे में, यंग सीगल। उसमें भी क्या हो जाएगा, यंग सीगल। आप लोग बात नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे। कोई ओवर स्मार्टनेस दिखाएगा क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना। केवल यहां सुनेंगे। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव। उसके कितने भाई बहन थे, कितने भाई बहन थे, 2 भाई थे उसके। क्यों, पक्का। हाँ, इसमें ही कंफ्यूजन था पहले। 2 भाई और 1 बहन थी उसकी। क्यों, यंग सीगल की। ठीक है, तो टोटल बच्चे 3 होंगे, 4 होंगे फिर उनके। तो पूछ सकते हैं कि उनके माता पिता के टोटल बच्चे कितने थे, तो बता देना 4, क्योंकि 2 भाई 1 बहन और 1 ये खुद, तो 4 हो गए टोटल। हम 2 हमारे 4। हु वाज विथ द यंग सीगल ऑन द लेज। उसके साथ उस चट्टान पर कौन था, तो कोई नहीं था। वो कैसा था, अकेला था। चट्टान पर उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला बैठा था। ठीक है, आगे वो पूछ रहा है द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नैरेटर। उसने उसकी तरफ कैसे देखा, क्वेश्चन भी है कैसे देखा, स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से देखा। क्यों देखा था अजीब तरीके से, क्योंकि वो कह रहा था कि वेयर इज द अदर पायलट, और वहां दूसरा पायलट कोई था ही नहीं। वो कह रही थी कि तुम्हारे अलावा किसी और का प्लेन रडार पर दिखाई नहीं दे रहा था हमें। ठीक है, अगला वो पूछ रहा है व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल। क्या स्मार्ट फीचर इसका, वो स्पेशल फीचर बताया इसका, वीपिंग वाइल ईटिंग इट्स प्रे। इसका मतलब क्या होता है, वैसे भी आपने सुना ही होगा मगरमच्छ के आंसू। तो मगरमच्छ के आंसू मतलब वो अपना शिकार करते समय रोता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको रोना आ रहा है, उसके दिखावटी आंसू निकल रहे होते हैं केवल। ठीक है, बाकी खुशी खुशी का रहा होता है वो। हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे। कौन स्माइल करता है जब अपना शिकार करता है, तो कौन करता है ना। ठीक है, अच्छा इसमें पूछा जाए कि कौन हक करता है, बियर। शिकार करते समय हक कौन करता है, बियर। इसका मतलब वो गले लगाने नहीं बुला रहा है, वो तुमको अल्लाह को प्यारा करना चाहता है। इन द बॉल पोएम व्हाट डज द इन द वर्ल्ड ऑफ possessions means। possessions ऑफ मीन्स से क्या तात्पर्य है कवि का उस पोएम में, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। क्या है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी
ये आधुनिक संसार किससे जुड़ा हुआ है? मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़े हुए हैं। हमारा अटैचमेंट किससे है? वस्तुओं के साथ है। अगला है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज चाइल्ड लर्निंग। तो वो क्या सीख रहा है? बॉल के खोने से कभी उसको क्या सिखाना चाह रहा है? इंपोर्टेंस ऑफ लॉस या टू बियर लॉस, मतलब लॉस इंपोर्टेंट है। किसी भी के साथ जुड़ के आ जाए, लॉस इंपोर्टेंट है, मतलब उसको किसी चीज को खोने की, किसी की हानि की महत्व को समझाना चाह रहा है। ठीक है, अगला हाउ मच डज अ बॉल कॉस्ट। अब देखो, इसका जिक्र कहीं पोएम में तो है नहीं, पोएम में इसका जिक्र है नहीं, लेकिन ये पहले आया था। तो कितना है इसका आंसर? हाँ, 1 टाइम। तो इसको आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये उसमें हो सकता है, आगे जो एक्स्ट्रा चीजें रहती ना उसमें देख लेना। अगला है एन इज बेस्ट फ्रेंड। एन का बेस्ट फ्रेंड कौन था? उसकी डायरी। कौन था? हर डायरी। डायरी का नाम भी आ सकता है, क्या नाम था उसका? किट्टी। अगले में पूछा ही है कि उसकी डायरी का नाम क्या था, तो क्या बता देंगे? किट्टी नाम था उसकी डायरी का। अगला कह रहा है कि हु असाइंड एन ऐसे। एन ए को ऐसे लिखने की पनिशमेंट किसने दी थी? मिस्टर कीजिंग ने। जो कौन थे? उसके मैथ्स के टीचर थे। किसके टीचर थे? मैथ्स के। तो पूछ सकते हैं कि मिस्टर कीजिंग क्या पढ़ाते थे? तो मैथ्स पढ़ाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अमांडा इज एन ऑर्फन व्हाट शी विल डू। अगर अमांडा ऑर्फन होती तो वो क्या करती? तो वो शी विल रोम अबाउट। वो क्या करती? वो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकती थी। वो भटकना चाहती थी, वो क्या आजादी से घूमना चाहती थी। वंडर भी इसका आंसर हो सकता है। क्या आंसर हो सकता है? वंडर का मतलब भी भटकना होता है, ध्यान रखना। और इसी से समझ लो कि रोम का सिनोनियम वंडर होगा। इसी से ये समझ लो कि रोम का सिनोनियम क्या हो जाएगा? वंडर, ठीक है। और इसका एंटोनियम कैप्टिव। एंटोनियम क्या होगा? कैप्टिव, मतलब कैदी, बंदी बना के रखना। अगला कह रहा है व्हाट डज द पोइट आस्क अमांडा टू स्टॉप डूइंग। वो उसको क्या करने से रोक रही है? वो भी लास्ट स्टेंजा में, यानी उसकी मां लास्ट स्टेंजा में अमांडा को क्या करने से रोक रही है? स्टॉप सल्किंग। सही है ना? ये शायद नेल्स बाइट वाइट, ये तो उसने बीच में बोला है, तो लास्ट में उसको वो कह रही है स्टॉप सल्किंग। वो कह रही है नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं तुझे बहुत ज्यादा इरिटेट, परेशान करती हूं, ठीक है। अगला है व्हाट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड इन गोवा। स्वीट ब्रेड को गोवा में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? बॉल। क्या बोलते हैं? बॉल, ठीक है। और इसको ब्रेड बेंगल्स भी कह सकते हैं, स्वीट ब्रेड बेंगल्स भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? और उसको क्या बोल सकते हैं? डबल रोटी भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। अगला है ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर। कहां पॉपुलर है ब्रेड मेकिंग? तो गोवा में। यहीं से मैं बता दूं, कॉफी कहा जाएगा तो कुर्ग, और चाय कहा जाएगा, टी का असम, ठीक है। ये कह रहा है द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट
बेल्ट वॉर्न बाई द कोडाबू इज कॉल्ड, यानी कपड़े के ऊपर वो बेल्ट बांध लेते थे, उस ड्रेस को क्या बोलते थे वो लोग वहां, क्या बोलते थे? कोफिया। ठीक है, अगला कह रहा है विच फिश, वो उसमें फोटो भी दिया है कोडाऊ पीपुल्स का बुक में, तो उसमें दिखाया हुआ है वो एक लंबा कुर्ता सा पहना हुआ है, उसके ऊपर क्या बांधे है वो, एक बेल्ट टाइप का बांधे है वो। ठीक है, उसको कुफिया बोलते थे। ठीक है, अगला कह रहा है विच फिश इज फाउंड इन कावेरी रिवर, कावेरी में कौन सी मछली पाई जाती है, किसका जिक्र है? तो महासीर का। किसका जिक्र है? महासीर का। ठीक है, अगला वो पूछ रहा है विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम, क्या बताया था अभी? असम में कौन सा प्लांटेशन प्रसिद्ध है? टी। अगला क्या कह रहा है हु वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन्स, कौन उत्तेजित था बगीचों को देखने के लिए? राजवीर, क्योंकि प्रांजल का तो घर ही था वहां। अब वो पूछेगा फिर असम में घर किसका था, तो क्या बता देंगे? प्रांजल का। ठीक है, अगले में कह रहा है कि इन द पोएम द ट्रीज द पोएटेस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस, ब्रांचेस की तुलना किससे की है उसने? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी उसने कहा है कि ब्रांच ऐसे भाग रही है जैसे हॉस्पिटल से कोई नया पेशेंट भागता है जब उसकी छुट्टी होती है, जब वो डिस्चार्ज होता है तो वो भागता है। अगला वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, किस प्रकार के पेड़ों का वर्णन किया गया है कविता में? अब घर के अंदर है तो डेकोरेटिव ट्री होंगे, घर के अंदर है तो कैसे हैं? डेकोरेटिव, जो डेकोरेशन में यूज किए जाते हैं। अगला वो कह रहा है इन द बिगिनिंग द ऑटर वाज, शुरू में कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था? तो इसको लूफ एंड डिफरेंट भी कह सकते हैं आप, और इसको ये भी कह सकते हैं काम, मतलब वो शांत रहा, ना वो खेला कूदा और ना उसने किसी को नुकसान पहुंचाया, वो बिल्कुल शांत रहा। लूफ एंड इनडिफरेंट के बाद क्या हो सकता है? काम भी आ सकता है इसका। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये तो क्वेश्चन भी है आपका, किस ग्रुप के एनिमल से अपन उसको जोड़ सकते हैं? क्या नाम रखा है उसका? मस्टलाइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द वुमेन कॉल्ड द ऑटर इन प्लेन, उसने हवाई जहाज में जो महिला थी उसने ऑटर को क्या कहकर बुलाया? ए रैट, क्या कहकर बुलाया? एक चूहा। अगला है व्हाट डज द फॉग डू, कोहरा क्या करता है? अच्छा ये दूसरा पूछ लिया क्यों? वाइल इट लुक्स ओवर द सिटी एट द हार्बर, मतलब उस शहर के ऊपर जब आता है तो वो कैसा दिखाई देता है? तो वो हमको बैठा हुआ दिखाई देता है। सिट्स लाइक अ कैट हॉन्चेस, मतलब पंजा फैलाए जैसे बिल्ली बैठी रहती है अपने शिकार पर शांति से, वैसे बैठा दिखाई देता है हमको। किसमें? तो फॉग की कंपैरिजन भी किससे की गई है? जो अगला ही क्वेश्चन है आपका कि फॉग की कंपैरिजन किससे की गई है, तो हम बता देंगे किससे की गई है? कैट से। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ट्री क्रो सिटिंग, कोआ कौन से पेड़ पर बैठा है? हेमलॉक पर। किस पर बैठा है? हेमलॉक ट्री पर। ठीक है,
आगे बोलेगा व्हाट डिड वली विश फॉर, वली की क्या इच्छा थी, बस राइडिंग। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कंडक्टर ट्रीट, यानी वो पूछ रहा है कि जब वली ने रिफ्यूज कर दिया कंडक्टर की ट्रीट लेने से, तो इससे आपको क्या पता लगता है, तो इससे पता लगता है रिस्पॉन्सिबल कि वो जिम्मेदार लड़की थी, यानी उसको ये सब चीजों की समझ थी कि किसी बाहर के व्यक्ति से कुछ नहीं लेना चाहिए, उसको समझ थी। पीछे गेट लगा लो बेटा पूरा। ठीक है, अगला कह रहा है व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, किस चीज के लिए रो रहा है वो, सेफ केज, एक सुरक्षित पिंजरा मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है, एक सुरक्षित पिंजरा। वो कह रहा है हु वाज मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था, मस्टर्ड कौन था, डॉग था, येलो डॉग। कैसा डॉग था, येलो डॉग। ठीक है, अगला पूछ रहा है व्हाट वाज द नेम ब्लैक किटन, तो जो काली बिल्ली थी उसका नाम क्या था, इंक। ठीक है, क्या नाम था उसका, इंक। अगला कह रहा है बुद्धा आस्क कीसा गौतमी, बुद्धा ने कीसा गौतमी से क्या लाने के लिए कहा, क्या कहा, ए हैंडफुल मस्टर्ड, एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने के लिए कहा उसने, या सरसों ही कह सकते हैं। मॉर्टल्स वेन आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ, ये अलग है, इसको आप याद कर लेना। क्या है इसका आंसर, डेथ। ये आएगा तो ऐसा क्या ऐसा लिख देंगे आप। सिद्धार्थ वंडर फोर, कब तक भटकते रहे वो, 7 ईयर, कितनी साल, 7 साल तक। देखो इसमें आ गया ना वंडर, भटकने के लिए, उसमें क्या आया था रोम, इसमें क्या आ गया, वंडर। और कलर क्या है उसके बालों का, कैसा बताया है, किसका, एनी ग्रेगरी के बालों का। किसके बालों का, एनी ग्रेगरी के। अगला कह रहा है वो व्हाट डज द गर्ल वांट, लड़की क्या चाहती है, एनी ग्रेगरी में जो लड़की है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि कोई भी उससे प्यार करे तो वो उसकी आत्मा से करे, मतलब उससे स्वयं से करे। किससे करे, उससे स्वयं से, उसकी बनावटी शरीर से नहीं। अगला कह रहा है हु कैन लव, हु वी आर, मतलब हम जो भी हैं जैसे भी हैं उस स्थिति में हमसे कौन प्यार कर सकता है, गॉड। केवल कौन प्यार कर सकता है, भगवान। अगला कह रहा है कि हु इज स्क्वीज्ड बिटवीन लोमोव एंड नतालिया, कौन पिस रहा है इनके बीच में, उसका, नतालिया का फादर, उसका पिता पिस रहा है। उन दोनों की लड़ाई में कौन पिस रहा है, उनका पिता, क्योंकि वो चाहती है शादी उसी से करूं, लेकिन लड़ जाती है। और वो भी चाहता है कि सस्ता दामाद मिल गया है, सस्ता टिकाऊ, तो फिर क्यों जाने दें बेचारे को। आगे वो कह रहा है कि फॉर विच लोमोव एंड नतालिया वर फाइटिंग, किस चीज के लिए लड़ रहे थे वो, विर्चवुड, बर्ंट मास, ऑक्सन मेडोज, ऑल ऑफ दीज, सबके लिए, जमीन के लिए, कुत्ते के लिए। अगर उसमें केवल कुत्ता दिया है तो कुत्ता, जमीन दी है तो जमीन, और सब दिया है तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि 2 बार लड़ाई हुई थी उनकी। वो कह रहा है कि उसके डॉग की कीमत क्या थी, उसके डॉग की कीमत क्या थी, तो उसने कितनी कीमत बताई उसको, 25। तो इन्हीं को आप एक्सट्रैक्ट मान लो, इन्हीं को आप एमसीक्यू मान लो।
और एक्सट्रैक्ट आएंगे तो ध्यान रखो, एक्सट्रैक्ट जस्ट लाइक अनसीन पैसेज। एक्सट्रैक्ट कैसे हैं? अनसीन पैसेज के जैसे। अगर आपको आंसर पहले से आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो अनसीन जैसे ढूंढते हो ना, वैसे ढूंढने निकल जाना। ढूंढने निकलोगे तो भी मिल जाएंगे। जैसे आप एक्सट्रैक्ट को अनसीन कैसे ढूंढोगे ना, तब भी उनके आंसर तुम्हें मिल जाएंगे उसमें। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो आप